प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज 1 मई 2021 से आपका नया सत्र शुरू होने जा रहा है और आपकी ऑनलाइन कक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीद ली होंगी। आज हम हिंदी विषय में आहारों में संकलित प्रथम अध्याय दूध का दाम पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म 1980 में लम्ही नामक गांव में हुआ था और शुरुआत में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे, जबकि उनका मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम से वे उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अनेकों कहानियाँ, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध लिखे। उपन्यास उनके सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र काफ़ी चर्चित रहे। मंगलसूत्र उनका उपन्यास पूर्ण नहीं हो सका था। गोदान सबसे अच्छा उपन्यास रहा, उनकी कीर्ति का आधार रहा। लगभग 400 कहानियां उन्होंने लिखी, जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित हैं। और यह कहानी भी, दूध का दाम भी, उनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो गांव में फैली हुई जाति प्रथा और छुआछूत पर करारा व्यंग्य करती है। अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय। एक गांव की कहानी है जिसके जमींदार महेश बाबू होते हैं। महेश बाबू के पास काफ़ी ज़मीन है, जायदाद है, और उनके घर में एक के बाद एक 3 लड़कियों ने जन्म लिया है। चौथी बार उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो उनके घर में काम करने वाले भोंगी और बंगिन आपस में बहस करते हैं कि अब की बार तो लड़का होगा। भोंगन, जो भोंगी का पति है, गुद्दड़ बंगिन, वो कहता है अगर लड़का हुआ तो मैं अपनी एक तरफ की मूंछ कटवा दूंगा, और बंगिन कहती है कि बार लड़का ही होगा। तो ये बहस उनके बीच होती रहती है। और महेश बाबू थे जो वो अपने गांव में जच्चे खाने में सुधार लाना चाहते थे। आप सभी जानते हैं पहले गांव की स्थितियां कैसी होती थी। गांव में जब बच्चे होते थे तो दाइयाँ, जिसको हम कहते थे, उन्हीं को बुला के लाया जाता था और उन्हीं की देख रेख में बच्चा उत्पन्न होता था। न गांव में कोई डॉक्टरी सुविधा थी, न नर्सें थी, न दूसरी सुविधाएं। महेश बाबू भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनके गांव में सारी सुविधाएं हों, गांव में जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें, जच्चे खाने में सुधार हो। लेकिन शहर से देहात में आने के लिए कोई भी नर्स या डॉक्टर तैयार नहीं होते थे। और जब उनकी पत्नी को चौथा बच्चा होता है तो रात को ही वे उनके पास जो काम करते चपरासी, वो बंगिन के पास पहुंचते हैं। वो इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि आस पड़ोस वाले भी जाग जाते हैं। तो बंगिन को ले जाते हैं और बंगिन की देख रेख में ही महेश बाबू के घर लड़का उत्पन्न होता है। तो चारों तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन दुर्भाग्य से महेश बाबू की पत्नी की छाती से दूध नहीं उतरता और वे बंगिन के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बंगिन, तो हमारे बच्चे को पाल दे। जबकि बंगिन का भी एक लड़का था, मंगल।
उसको वो दूध पिलाती थी। लेकिन अब महेश बाबू के लड़के को दूध पिलाना पड़ता है, और मंगल को दिन में एक आध बारी थोड़ा बहुत दूध मिल पाता है, और जिसके कारण उसको ऊपर का दूध पिलाया जाता है। 10-12 दिन गुजर गए, लेकिन महेश बाबू की पत्नी की छाती से दूध नहीं उतरता। फिर महेश बाबू की पत्नी भी बंगिन के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि ये बंगिन, तू मेरे बच्चे को पाल दे, तू जो चाहेगी तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें 5 बीघा ज़मीन दे देंगे, तुम सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी बैठ कर खाएंगी। और धीरे धीरे फिर बंगिन महेश बाबू के बच्चे को दूध पिलाती है, और सारे घर में बंगिन का राज चलने लगता है। वो हमारे देहात में देसी कहावत है कि दूध वाले की तो लात भी ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ भंगिन की सारी बातें मानी जाती हैं, अच्छी खातिरदारी की जाती है, अच्छा खाने को दिया जाता है। यहाँ तक कि भंगिन महेश बाबू की पत्नी को भी डांट देती है, और एक बार तो उन्होंने महेश बाबू को भी डांट दिया था, जबकि वे उसे हंसकर टाल गए थे। और लगभग 1 साल तक बंगिन का महेश बाबू के घर में राज चलता रहा। बंगिन उसको दूध पिलाकर पालती रही, जबकि उधर बंगिन का